Friends, the issue of today, it's a very serious issue. मुझे नहीं लगता मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस झेला होगा इससे पहले, एंड इट इज़ अबाउट गांधी जी एंड फ्रीडम स्ट्रगल. सब लोग जानते हैं, सब ने पढ़ा होता है. कहा जाए और देखा जाए अगर, तो हमें जो है घुट्टी में पिलाया जाता है गांधी को. लाइक व्हेन आई वाज 6, दूसरी में था शायद, एक कविता थी पंजाबी में, माँ खद्दर दी चादर लै दे मैं बापू गांधी बन जावा, सब मित्रा दे विच बैठ के रघुपति राघव राजा गावा. थोड़े बड़े हुए तो शायद सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, कलयुग आया उसके जाते जाते ही गांधी युग आया, गांधी की महिमा फैल गई जग ने गांधी का गुण गाया. ये सब गांधी दर्शन की बातें हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की बात नहीं है. और पहली जो किताब फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ी थी मैंने, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सावरकर जी की. आई वाज अ टीन एंड ऑफ कोर्स गांधी जी वाज नोवेयर टू बी सीन. देन आई पार्टिसिपेटेड इन अ डिबेट जिसमें कि गांधी जी की आत्मकथा जो है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, वो प्राइज़ में मिली थी. करते गए बिपिन चंद्रा पढ़ा तो फिर लगा अरे इतने बड़े आदमी को पढ़ रहे हैं. कोविड जब से हुआ तो समय नहीं मिलता था इस दौरान. वो फैज़ ने कहा था ना, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के. तो इतना टाइम मिल गया अब. और वो जो सीरीज़ मैंने बनाई, द हिस्ट्री दैट नेवर वाज, दैट इज़ ऑल कर्टसी आई कुड रीड ड्यूरिंग दिस कोविड ओनली. और फिर उसके बाद ये दूसरी वाली जो है पैरेलल चल रही है, द हिस्ट्री दैट वाज. और बड़ा जोखिम उठा करके बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बहुत बुरा लगने वाला है लोगों को और कड़वे बोल भी हो सकते हैं. पर जैसे मुक्तिबोध ने कहा था, अभिव्यक्ति के सब खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब. तो गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है, शुरू से हमें बताया जाता है कि वह सॉलिड, क्या आयरन मैन थे, क्या रीढ़ थी. लेकिन मैंने उनकी वो भी पढ़ी थी, माय डेज इन साउथ अफ्रीका. अब मैं अपने बारे में लिखूंगा तो अच्छा अच्छा ही लिखूंगा. अभी हाल ही में स्टेट्समैन में दो आर्टिकल की एक सीरीज़ आई, रोड टू फ्रीडम. नंदलाल चक्रवर्ती थे, पॉलिटिकल साइंस रिटायर हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज से, कोलकाता से, और बाकायदा विद एविडेंस बात की है. तो दीज एविडेंसेस कैन बी चेक्ड ऑल्सो. शुरू से लेकर के जब साउथ अफ्रीका की बात आती है, तो जब साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल पार्लियामेंट ने पास किया एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और कहा गया कि सारे हिंदुस्तानियों को अपने अंगूठे की छाप देनी पड़ेगी एज ए मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन. इट वाज मेड इनटू ए लॉ. लोगों ने खिलाफत की उसकी. गांधी जी ने जो है सत्याग्रह शुरू किया था उस वक्त पहली बार. उनके कज़न थे मगनलाल सत्याग्रह, मगनलाल गांधी, हु क्रिएटेड दिस टर्म सत्याग्रह. और जब ये ज़ोर पकड़ने लगा तो गांधी जी ने ट्रांसवाल कॉलोनियल सेक्रेटरी जनरल जेसी स्मट के साथ एक समझौता कर लिया. स्मट ने कहा ऐसा है, आप एजिटेशन वापस ले लीजिए, हम कानून वापस ले लेंगे, लेकिन आप ऑप्शनल तौर पे विलिंगली जो है अपना थंब इम्प्रेशन दे दीजिए. मान गए गांधी जी. गांधी जी ने भी थंब इम्प्रेशन दिया, सब ने भी दिया, और सरकार ने वो लॉ भी वापस नहीं लिया. खैर, फिर उसके बाद जो है एक और बहुत बड़ा लफड़ा हो गया
केप सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने भी इंडियन मैरिजेस थी उन्होंने उसको मैरिजेस को अनवैलिड कर दिया। अब यहाँ मैं थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँ कि इंडियंस की मैरिजेस तो वैसे भी इनवैलिड हो जाती हैं अंडर कैथोलिक रूल्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है 1900 एडिशन, वहाँ जो एंट्री है इंडियन जो लिखा हुआ है उसके सामने लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ अनवेड ट्राइबल मदर्स। अनवेड ट्राइबल मदर्स, अनवेड मदर्स को हम क्या कहते हैं, किसी को गाली देनी हो तो हरामी। एक्चुअली वो लोग सिर्फ जो कैथोलिक ट्रेडिशन से जो मैरिज होती थी उसी को रिकॉग्नाइज करते थे। सो एवरी अदर मैरिज वाज इलेजिटिमेट एंड दैट इज व्हाई द नेम वाज गिवन इंडियन एंड वी फील प्राउड इन वी आर इंडियन। कोलंबस साहब जो है वो हिंदुस्तान खोजते खोजते 43 डिग्री का एरर कर दिया और पहुंच गए वहाँ पे और नाम रख दिया वेस्ट इंडियन। और ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो इंडस से बना है। वहाँ कौन सी इंडस होती है भाई? वो वेस्ट इंडियन हो गए, वो ईस्ट इंडियन हो गए, हम इंडियन हो गए। 2 साल से जो है ये बात मैं सबसे कह रहा हूँ और पिछले 6 महीने पहले ही गूगल ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 1900 का एडिशन ही गुम कर दिया है। मेरे से गलती हो गई कि मैंने उसकी कॉपी नहीं निकाल के रखी। सो इंडियन सिंपली मीन्स children of unwed tribal mothers and that is why this name was given to East Indians, West Indians and Indians. ज़रूरत है कि इसको इंडिया दैट इज़ भारत, इतनी रिडिकुलस बात दुनिया में किसी भी कंट्री के 2 नाम नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है? दुनिया उस नाम से जानती है। दुनिया भर के देशों ने अपने नाम बदल लिए, कैपिटल्स के नाम बदल लिए। आप लोग भी दुनिया भर के जो हैं सिटीज़ के नाम बदलते जा रहे हैं, करोड़ों खर्च करते हैं और आपकी तो अभी स्टेटस ऐसा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। आप अपना नाम जो है ना वो द ग्रेट करके भी रख दीजिए, मानेंगे लोग। चलो खैर वो मुद्दा नहीं है। तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जितने भी माइंस के लोग थे इंडियंस, जितने भी रेलवेज़ के लोग थे, गांधी जी जो हैं खुद भी 5000 लोगों को लेकर के ट्रांसवाल जा रहे थे न्यू कैसल से क्रॉस करके। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। वहाँ के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो रेलवेज़ के वर्कर थे, सत्ता ने इतनी बुरी हालत की, हड्डियां पसलियां तोड़ के गोलियां चला करके उनका जो बुरा हाल किया। लेकिन वहाँ भी गांधी जो है चुपके से जाकर के मिले स्मट से। उनसे कहा गया कि मुझे इंटरव्यू के लिए किसी के थ्रू कहलवाया कि उनसे मुलाकात करवा दी जाए। मुलाकात हुई तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। अगर आप फिर भी कन्विंस नहीं हैं तो 1913 में गांधी जी ने रॉयटर को एक इंटरव्यू दी थी। क्या कहा गया था उसमें? जर्नलिस्ट के वर्ड्स में है, क्लेम टू रैंक अमॉन्ग्स द स्टॉन्चेस्ट लॉयलिस्ट अलाइक टू द इंपीरियल गवर्नमेंट एज टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड his loyalty being rather to the constitution than to the person was unaffected by acts of government, however harsh he might consider them to be. गवर्नमेंट कितने भी हार्श क्यों ना हो, मेरी लॉयल्टी जो है वो सिस्टम के साथ है। एक और पता लगता है, 25 अगस्त 1918 को जो है उन्होंने पटेल को लिखा। एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा था मुंबई में। उन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार के लिए इंडियंस को सेना में भर्ती करने के लिए प्रमोट करने की एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा बनिस्बत के अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन में जाने के। अब एक बात जो सरेआम पता है जनरल बख्शी की किताब में से, एटली जब हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने छोड़ा, मतलब उनके एक मित्र थे जो
कोलकाता के जस्टिस थे उस समय, उनसे पूछा था। बाद में दिल्ली में भी एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे। मुझे सही सही वर्डिंग याद नहीं है, पर दिल्ली में उन्होंने कहा था कि आज़ादी जो है, जो हमें छोड़ा यहाँ पे, वो बोस की वजह से था, और ये लोग तो अपने आदमी थे भाई, इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद जलियांवाला हुआ। जलियांवाला में क्या हुआ था पता है आपको? सबको पता है। बचपन एक कविता पढ़ी थी, नगरी अंबर सर्दी दिन विसाखी आया, जलियांवाले बाग थे चर डायर धाया, मार गोलियां वीरां दा उस खून बहाया, इस उधम सिंह जवान नूं तद हौका आया, सीधा इंग्लैंड पहुंचया भारत दा जाया, उस डायर पापी मारिया वापस ना आया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना वो नाइटहुड लौटा दिया था पता है, पर गांधी जी जो हैं 30 मई 1919 को SR हिग्नल थे प्राइवेट सेक्रेटरी टू द वायसराय, इस मैसेकर के बाद लिखते हैं कि मैंने पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे ये जो फैक्ट्स हैं मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ कि असलियत में हुआ क्या था। और उन्होंने जो सज़ा मुकर्रर की उसके लिए, डायर के लिए, कि उसकी पेंशन रोक दी जाए। इतने महान थे हमारे पूज्य बापू। जब भगत सिंह वगैरह को फांसी होनी थी वो बात पब्लिक है। चौरी चौरा जब विड्रॉ किया गया, हमने पढ़ा गांधी जी ने इसलिए किया विड्रॉ, मैं थोड़ा बहुत मानने लगा था। लेकिन जब मोपला जो है, उन लोगों ने लिटरली 70,000 लोगों को मार दिया, जिसमें 40,000 हिंदू थे और 30,000 क्रिश्चियन थे, और 1 लाख से ज़्यादा औरतों को मार भी दिया और कन्वर्ट भी कर दिया, और गांधी जी ने फिर भी उसको जस्टिफाई किया। आज भी लोग जो हैं माफ़ नहीं करते गांधी जी को कि गांधी जी ने क्यों रोका खिलाफत को, और हम जो है जस्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है। वो भी अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन सेम चीज है, अलग अलग नहीं अलग अलग है। तो आपने खिलाफत को रोकने की बात की, तो नॉन कोऑपरेशन को रोका। खिलाफत का जो है जो मसला था वो मोपला, हाँ वो मोपला का मसला था। जब खलीफा के लिए यहाँ के मुस्लिम्स ने जो है आंदोलन किया, तो गांधी जी ने उनका साथ दिया कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, टर्की में खिलाफत होनी चाहिए। अब दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज़ को कोई मतलब नहीं था खलीफा से, हमारे यहाँ के लोगों को था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद भी एक और अगर मैं आपको इंस्टांस बताऊं कि कितना उनको आज़ादी से प्यार था, साउथ अफ्रीका में ही अगर आप कहें कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं, तो एक वो बोअर वार हुआ था, और गांधी जी क्या लिखते हैं, जस्टिस इज ऑन द साइड ऑफ द बोअर्स, बट एवरी सिंगल सब्जेक्ट ऑफ ए स्टेट must not hope to enforce his private opinion. Authorities may not always be right, but so long subject owe allegiance to a state, it is their clear duty to accord their support to the act of the state. अभी भी बाकी बचा है। यहाँ तक कि जब 1928 में गांधी जी से एग्री नहीं कर रहे थे नेहरू, हालांकि नेहरू की अक्सर बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन जो है वो चाह रहे थे कि वो उसका गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे, ग्राम स्वराज से, और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो सेशन से पहले ही गांधी जी ने नेहरू को कह दिया, अच्छा ऐसा है,
सेशन की सदारत तुम करो, ध्वजारोहण भी तुम करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं ये तुम्हारी चिट्ठी जो है ये मैं पब्लिक को लीक कर देता हूँ, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमारे बीच फ्रिक्शन कितनी है। एंड नेहरू सरेंडर्ड। तो दोनों तो अपने आदमी थे ना भाई। सुभाष बाबू को किस तरह से अलग किया गया, सब जगह सबको पता है। चौरी चौरा के टाइम नहीं रोका जाता, भगत सिंह के फांसी से पहले नहीं रोका जाता, सुभाष बाबू को नहीं रोका जाता, हमारी हिस्ट्री की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही अलग होती। आयाने की ट्रायल के टाइम पे गांधी जी साथ देने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जब 15 अगस्त को ये एक साहब हैं एलन कैम्पबेल जॉनसन, उन्होंने एक किताब लिखी है मिशन विद माउंटबेटन। क्या लिखते हैं वो? ऑन 15 अगस्त 47, आफ्टर द नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड ऑन द काउंसिल हाउस all the way back to the government house, the cries of Jai Hind were mixed with Mountbatten ki Jai and even Pandit Mountbatten. पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी जी की कितनी मास्टरी थी इवन फलसफा जो है उसको टेढ़ा मेढ़ा करने की। जैसे अहिंसा से बड़ा सबसे बड़ा धर्म है, आधी लाइन अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अगला आधा है धर्म के लिए हिंसा भी, वो भी परम धर्म है। रघुपति राघव राजा राम, उसको भी आपने बदल दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और पूरे साहित्य में ये बता दिया गया कि ईश्वर और अल्लाह एक होते हैं। ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर संपूर्ण विश्व के लिए है, ईश्वर रास्ता दिखाता है। अब्राहमिक रिलीजन वाले जो गॉड्स हैं वो धमकाते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। कैथोलिक रिलीजन है वो भी हिंदी में भगवान को ईश्वर ही बोलते हैं। भगवान को ईश्वर जानबूझ के बोला जाता है कैथोलिक्स के द्वारा। और एक बात तो और भी हुई है, क्रिश्चियंस जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं उनके नाम भी नहीं बदले जा रहे हैं, वही नाम चल रहे हैं स्थानीय। खैर वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो हमारा स्वाधीनता संघर्ष है, 1 महीना तक तो आपका टूर इंडिया नहीं चलता। अब कई लोगों का मानना ये है कि गांधी जी को नेता बनाना मजबूरी थी बिकॉज ऑफ आवर कास्ट सिस्टम, क्योंकि कोई भी हायर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट वालों को एक्सेप्टेबल नहीं होता, कोई भी लोअर कास्ट का आदमी हायर कास्ट वालों को एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो जाहिर है एक मिडिल लेवल कास्ट का आदमी जो है जो एक्सेप्टेबल हो, वो एक्सेप्टेबल थे। इसलिए ठीक है, उनका दर्शन अपनी जगह है। गांधी इज़ ए ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, हालांकि हिंदुस्तान ने उसका भी फ़ायदा नहीं उठाया। बट एज़ फार एज फ्रीडम स्ट्रगल इज़ कंसर्न, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है ये जानने के लिए। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, पता नहीं क्या कमाल किया, लेकिन वो अमिताभ बच्चन ने जो है एक पिक्चर में कहा था, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। सब गांधी जी की देन है। थैंक यू।